डिजिटल मार्केटिंग मत करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप उसको करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे और आपको प्रॉफिट होएगा। जैसे कि आपने ये थंबनेल पढ़ा और टाइटल पढ़ा कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं करें, ये उन लोगों के लिए है जो इसे गलत बताते हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश मेहता और मैं फाउंडर हूँ डिजिटल चाबी, जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। हम लोग पिछले 4 साल से काफी बिजनेसेस की हेल्प कर रहे हैं और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इस बारे में है कि डिजिटल मार्केटिंग करने से हमें क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो बात करेंगे वो कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ। सपोज कीजिए हमने किसी भी चीज की एक दुकान खोली, स्टोर खोला और हम उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए एक ऑफिस, एक स्पेस जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे या अपनी सर्विसेज को देंगे या मीटिंग के लिए किसी भी क्लाइंट को बुलाएंगे। अब उस स्पेस को लेने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा और एक जगह। वही जगह अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो हमें एक वेबसाइट चाहिए जो हमारा एक ऑनलाइन ऑफिस है, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दिखाते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन हैं, क्या है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते होते हैं। अगर हमारा ऑफिस के अंदर अच्छा इंटीरियर होगा, हम अच्छी वहां पे एम्बियंस क्रिएट करेंगे, उसी तरीके से अगर हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसकी डिजाइनिंग अच्छी होगी, नीट क्लीन यूआई यूएक्स होगा, तो विजिटर हमारी वेबसाइट पे रुकना पसंद करेगा और वहां से प्रोडक्ट लेना जरूर पसंद करेगा। अब जब हमारा स्टोर सेटअप हो चुका है, हमारी दुकान खुल चुकी है, हमारा स्टोर खुल चुका है, हमारा रेस्टोरेंट खुल चुका है, हमारा सलून खुल चुका है और हम हर सर्विस देने को तैयार हैं, तो अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? मार्केटिंग की। और ये मार्केटिंग अगर हम ऑफलाइन करते हैं, कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं या कहीं पे बोर्ड लगवाते हैं या किसी भी तरीके की किसी न्यूज चैनल में ऐड देते हैं, लोकल न्यूज चैनल के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ऑफलाइन मार्केटिंग। और अगर यही चीजें हम ऑनलाइन करेंगे, हमारे टूल्स को यूज करके, हमारे फेसबुक को यूज करके, गूगल को, इंस्टाग्राम को यूज करके अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, साइकोलॉजी वहां भी ऐसी चलनी है और ऑनलाइन भी सेम टू सेम चलती है, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, क्योंकि वहां भी लोगों ने देखना है और यहाँ भी लोगों ने देखना है। लेकिन एक बहुत मेजर फर्क है दोनों के अंदर, कि जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी एड को कौन देख रहा है। सपोज करो आप अखबारों के अंदर पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं कि एक अखबार का जो सर्कुलेशन है वो 30,000 कॉपीज का है और हमने सभी के अंदर एक एक पैम्पलेट उसके अंदर डलवा दिया, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे उस पैम्पलेट को कितने लोगों ने देखा। लेकिन यही अगर हम कंपेयर करते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि हमने एड रन करी है, तो हम इजीली स्टैट्स देख सकते हैं कि हमारी एड कितने लोगों तक पहुंची है और किन किन लोगों तक पहुंची है। अगर हम सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सलून का, कि हमने सलून वाले ने एक अपना ऑफर निकाला है और उस ऑफर के अंदर वो फ्री फेशियल दे रहा है किसी चीज के साथ। अब सलून वाले को पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, और वो चाहे तो सिर्फ उन लेडीज को ये अपनी एड दिखा सकता है जिनकी एज 18 साल से 35 साल की है, 40 साल की है, क्योंकि उसे पता है कि उससे ऊपर की एज वाले हमारे क्लाइंट नहीं है, और मेल्स को दिखा करके वो करेगा क्या। लेकिन यही अगर हम ऑफलाइन के अंदर सेम चीज करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक एक लोगों को चूज करना कि कैसे इस एड को वहां तक पहुंचाया जाए। अभी अगर किसी स्कूल ने अपनी एड करनी है तो उनका टारगेट ऑडियंस कौन है? बट ऑब्वियस पेरेंट्स हैं। तो स्कूल इजीली उन लोगों को टारगेट कर सकता है, उन पेरेंट्स को टारगेट कर सकता है जिनकी एज 25 साल से या 27 साल से 40 साल के बीच में है, क्योंकि उससे ऊपर वालों के तो कॉलेज में जाने बच्चे शुरू हो जाते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के फायदे हैं। और अगर हम बात करें और आगे जाते हैं तो कंटेंट मार्केटिंग, आजकल कंटेंट मार्केटिंग का बहुत जमाना चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना कंटेंट मार्केटिंग कर रही हैं। अगर हम एग्जांपल लें, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा को क्या जरूरत है? उनकी इतनी सेल्स है, इतना सब कुछ है, पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क फैला हुआ है, इवन वो बाहर भी, इंडिया से बाहर भी, अब्रॉड में भी काफी सप्लाईज अपनी सेल्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका यूट्यूब चैनल खोल करके देखोगे तो उन्होंने इतनी जबरदस्त कंटेंट मार्केटिंग कर रखी है कि वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं कि आशीर्वाद आटा से बिस्किट कैसे बनाएं, या
किसी भी बेसन से ये वाली डिश कैसे बनाए, तो इसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। अगर मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ब्लॉग्स भी आते हैं, अगर हम कुछ लिख करके इंटरनेट पे डाल रहे हैं, और वीडियोस भी आते हैं जो यूट्यूब के अंदर है। इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स चल रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि रील्स के अंदर सिर्फ नाचने गाने वाली वीडियोस आती हैं, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का भी आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो ये हमारी चीजें हो गई कंटेंट मार्केटिंग की। तो अगर हम इन सभी बातों को कंक्लूड करके बात करें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, तो हमें ऑनलाइन के अंदर एक तो अपना स्टोर चाहिए, जिसे हमने वेबसाइट बोला कि हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन हैं। उसके बाद हमारे सब स्टोर्स हैं। सब स्टोर्स बोले तो हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टाग्राम, या हमारी एसईओ। फेसबुक पे सिर्फ पोस्ट डाल करके बनाने से और उसके ऊपर पब्लिश कर देने से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक तो आपका कंटेंट काफी एंगेजिंग होना चाहिए, दूसरा आपको एड्स की मदद जरूर लेनी पड़ेगी। फेसबुक हमें देखने में लगता है कि हमने अपनी फैमिली फोटोग्राफ डाल दी और ये सब कुछ कर दिया, तो इसके पीछे भी बहुत दुनिया है जो एड्स की दुनिया है। ये मैं बात बता रहा हूँ जो फ्रेशर्स हैं या जिन लोगों ने अभी तक एड्स वगैरह रन नहीं करी है उन लोगों के लिए, कि फेसबुक का असली बिजनेस यही है कि वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो फेसबुक को यूज कर रहे हैं, और एडवर्टाइजर्स की मदद करता है वो। जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग काफी घूमते हैं और हर जगह जाकर के अपना चेक इन डालते हैं कि अभी मैं गोवा के इस रिजॉर्ट में हूँ, या मैं अभी आईजीआई एयरपोर्ट पे हूँ दिल्ली में और मैं यहाँ पे ये खा रहा हूँ। तो फेसबुक हमें ट्रैक करता रहता है कि ये बंदा बहुत घूमता है। तो जब कोई एडवर्टाइजर अपनी एड्स को रन करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है उन लोगों को टारगेट करने के लिए कि हमें टारगेट करना है फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को, जो लोग काफी घूमते हैं। तो जो बैग्स हैं या वॉचेस हैं या कोई भी महंगी चीजें हैं जिनको ये लगता है कि जो लोग घूमते हैं उन्हें हमारी काफी जरूरत होने वाली है, कोई चार्जर्स हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उनको वो इजीली टारगेट कर सकते हैं और वो हमें ट्रैक कर सकते हैं कि ये लोग घूमते होते हैं। इसलिए जैसे लोग वैसे प्रोडक्ट की एड्स उनको दिखती हैं। अब हम लोग जिस फील्ड में होते हैं हमें उसी की एड्स ज्यादा दिखती हैं। जैसे मुझे सारा दिन डिजिटल मार्केटर्स की एड या कोई होस्टिंग की एड या डोमेन्स वालों की एड दिखती रहती हैं, वैसे ही आपका जिस चीज का भी बिजनेस होता है आपको उनकी एड्स जरूर दिखती होंगी। तो हमें हर बिजनेस को चलाने के लिए एड्स के थ्रू भी लोग चाहिए, जिससे हमारा सर्वाइवल स्टार्टिंग डेज में हो सके। और उसके अलावा हमें रेफरेंसेस भी आगे चाहिए होते हैं, जिससे वर्ड ऑफ माउथ की जो पब्लिसिटी है वो सबसे अच्छी होती है, आपको पता ही है। तो इसमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये दो चीजें काम करेंगी। अगर आप पेड मीडिया से अपनी ऑडियंस को लेकर के आते हैं, एड्स के थ्रू लेकर के आते हैं, तो वो एकदम से आपके लिए बिजनेस लेकर के आते हैं। और लॉन्ग रन में बिजनेस करने के लिए हमें एसईओ चाहिए। एसईओ बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट ऊपर दिखाए जाते हैं। तो ये कीवर्ड बेस पे ये चीज काम करती है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली किसी ने सर्च किया, तो जो कंपनी की वेबसाइट सबसे ऊपर आई, इसका मतलब उसका एसईओ स्ट्रांग है। तो ऐसे में आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि गूगल के ऊपर बहुत लोग सर्च कर रहे हैं हर सर्विस के लिए। किसी ने घड़ी लेनी है तो वो देखता है कि बेस्ट वॉच स्टोर इन माय टाउन, या किसी ने सपोज करो दिल्ली गए हुए हैं हम लोग और चांदनी चौक पे खड़े हैं तो हम वहां पे सर्च करेंगे बेस्ट छोले भटूरे नियर चांदनी चौक। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपने कीवर्ड्स पे काम कर रखा होता है उनकी लिस्टिंग ऊपर दिख जाती है, और 97% लोग फर्स्ट पेज से ही परचेजिंग कर लेते हैं और आ जाते हैं। ये पावर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो अगर आपका भी कोई बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, और आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या फिलहाल ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का और उसको सॉर्ट करने का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे किसी फ्रेंड के साथ जिसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए थोड़े से अभी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। और अगर आपको कुछ सर्विसेज चाहिए या आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी टीम डिजिटल चाबी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।